हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग? एक्सरसाइज 3.3। नॉट बेसिकली हम लोग 3.3 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 3.3 में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक रूल्स जो हम लोग 3.3 में यूज़ करने वाले हैं, इस वीडियो में बस उन बेसिक पार्ट्स को कवर कर, सिर्फ बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि 3.3 में बहुत ज़्यादा बेसिक कुछ यूज़ होता है अपना, तो पहले उसको एक वीडियो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूरी है। इस वीडियो में बस बेसिक कवर करेंगे। 3.2 का जो एक्चुअल क्वेश्चन है 3.3 में, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अब समझो एक्सरसाइज 3.3 में पता है होता क्या बच्चा? 3.3 में ना हम लोग देखेंगे ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। वहाँ पर रहेगा एक्स, रहेगा एक्स एक्स एक्स, एक्स के पावर में एक्स दिया रहेगा, वहाँ पर एक्स रहेगा, एक्स के पावर में क्या दिया रहेगा? एक्स। तो अब देखो हम लोगों ने ना फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स के पावर में एन। एक्स के पावर में एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर में एन माइनस वन, है ना। लेकिन यहाँ पर जो एन है, एन क्या होता है? कॉन्स्टेंट, कोई भी एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी, लेकिन वो एक नंबर होगा। पावर जो होता है वो एक नंबर होता है, इसलिए हम लोग उसको एन लिखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो x के पावर में x आ गया, तो यहाँ पर क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? x इंटू एक्स के पावर में x माइनस वन। कैसा बेकार दिख रहा है वो, है ना। x इंटू एक्स के पावर में x माइनस वन, आखिर में तो वही हो जाएगा, x के पावर में 1, वही हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस एक्स माइनस वन, -1 + 1 कटा x के पावर में x, वही बचने वाला है। मिला जुला कर मैं एक बात बता दूँ कि हम लोग अगर x के पावर में n देता था तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था, पर x के पावर में जब x आता है तो इसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये क्वेश्चन और भी तरीक़ों से आता है। जैसे अपने को ऐसा दे देगा x के पावर में log x, है ना। तो इस log को छोड़ो, मुझे दिख रहा है नीचे भी x है, उसके पावर में भी x है, इसके लिए कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। अगर मान लो मुझे ऐसा दे दिया x के पावर में ex, तो इस ई को छोड़ो, इधर भी x है, ऊपर भी x है, मुझे दिख रहा है, नीचे भी x है, पावर में भी x है, इसके लिए अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ना इसके लिए कोई फॉर्मूला, ना इसके लिए कोई फॉर्मूला, ना इसके लिए। मिला जुला कर अगर नीचे वाले फंक्शन में भी x है और ऊपर पावर में जो फंक्शन है उसमें भी x है, कुछ भी रहने दो, log x x कुछ भी नहीं, नीचे भी x है, ऊपर भी x है, तो इसके लिए डेरिवेटिव में अपने पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ नो डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस। इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या? अब जब डेरिवेटिव डायरेक्टली आ ही नहीं सकता है, फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा छोड़ थोड़ी देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि यार नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। कुछ ना कुछ और अपने को लगाना पड़ेगा तरीका, कुछ ना कुछ और वे फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके ज़रिए इनका आंसर निकाला जा सके। तो हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स मिले, कुछ ऐसे मेथड्स नहीं बोलूँगा, सिर्फ अपने को एक ऐसा मेथड पता चला कि हाँ, अगर हम लोग इस मेथड का यूज़ कर ले तो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है। एक अपने को मेथड पता चला कि अगर इस मेथड को हम लोग समझ ले तो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जा सकता है इन फंक्शंस का जिनका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझना, वो मेथड है अपने पास लॉग वाला मेथड। कौन सा मेथड? लॉगरिदमिक मेथड होता है वैसे तो, लेकिन लॉगरिदमिक इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेथड को मैं बोल सकता हूँ लॉग मेथड। मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? लॉग मेथड। नो, व्हाट इज़ लॉग मेथड? लॉग मेथड को समझने से पहले ना अपने को समझना पड़ेगा लॉग को। किसको समझना पड़ेगा? लॉग को। अगर आपको पता हो तो लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगरिदम। लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉगरिदम। आज तक हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ना, लॉग एक्स वगैरह। ये जो लॉग होता है, ये उसी लॉग की बात हो रही है। उस लॉग का फुल फॉर्म होता है लॉगरिदम। क्या फुल फॉर्म होता है? लॉगरिदम फुल फॉर्म होता है उस लॉग का। अपने को ना पहले इस लॉगरिदम यानी लॉग के बारे में समझना पड़ेगा ना। तुम लोग को पता है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, 11th 12th महाराष्ट्र बोर्ड जो साइंस के बच्चे हैं, उनको 11th स्टैंडर्ड में देयर वाज अ डेडिकेटेड चैप्टर जिसमें उनको लॉग के बारे में पढ़ाया गया। तो उनके लिए ना ये बेसिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पर ना जब हमारी बात आती है तो वी आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, और कॉमर्स में कोई ऐसा डेडिकेटेड चैप्टर नहीं था जिसमें अपने को लॉग के बारे में सिखाया गया। तो अपने को लॉग के लिए एक अलग से बोलते ना, एक अलग से लॉग को समझना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं लॉग को समझने की, लॉगरिदम को समझने की। क्या होता है लॉगरिदम, किधर काम आता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ध्यान से सुनना।
लोगैरिथम बेसिकली यूज होता है टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। लोगैरिथम किस लिए होता है? टू सिंप्लीफाई। किसके लिए यूज होता है? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। जो कैलकुलेशंस होते हैं ना बच्चा, जो भी कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में करते हैं, उन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई यानी आसान बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लॉग का। किसका यूज़ करते हैं? लॉग का। ना यार, लॉग में ऐसा क्या है कि किसी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं? तो उसी चीज़ को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, और इन्हीं रूल्स के ज़रिए वो क्या करता है कि जो भी क्वेश्चन अपना दिया है उसको क्या कर देता है? सिंप्लीफाई कर देता है, अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई आसान बना देता है। तो उन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या रूल्स है लॉग के अंदर? अगर मान लो बच्चा लॉग आपको दिया है लिख के, लॉग अपने को दिया है लिख के, और लॉग के अंदर दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर है जो कि क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे x और y नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे m है और क्या है? n है। m एक नंबर है और n एक नंबर है। एक टर्म m है, एक टर्म क्या है? n है। और वो दोनों लॉग के अंदर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। लॉग के अंदर वो लोग क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो पता है होता क्या है? लॉग के अंदर जब कोई दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है और हम लोग लॉग को सेपरेट करें, क्या करें? लॉग को सेपरेट। अभी लॉग उन दोनों के साथ में, वो दोनों साथ में, उन दोनों के साथ में एक लॉग है। अगर मैं लॉग को सेपरेट कर दूँ मतलब m के साथ भी लॉग ले लियो और n के साथ भी, मतलब अभी एक ही लॉग है और उसमें दोनों mn लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, लॉग, एक लॉग m के साथ और एक लॉग n के साथ, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये जो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पता है क्या बन जाता है? प्लस। ये क्या बन जाता है? प्लस। ध्यान से सुनना, एक ही लॉग था, एक ही लॉग के अंदर m इंटू n, m था और n था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब लॉग सेपरेट होगा, एक बार m के साथ जाएगा, एक बार n के साथ जाएगा, तो जो बीच का मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लस। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। समझ में आया? ये एक रूल है। अच्छा, ये रूल किधर काम आते हैं? सिंप्लीफाई नहीं कर दिया। देखो, मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा आसान होता है कि प्लस करना ज़्यादा आसान होता है? वी नो हमारे लिए प्लस करना ज़्यादा इजी है, तो सिंप्लीफाई तो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर दिया कि इसमें एडिशन के अंदर। समझ में आया? अच्छा, सिर्फ यही एक रूल होता है लॉग के अंदर? नहीं, देयर आर मैनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं। हम लोग सिर्फ उन रूल्स की बात करेंगे जो अपने लिए काम के हैं, जो अपने लिए काम के। पहला रूल तो ये, इसको अच्छे से लिख के रख लेना कि लॉग के अंदर अगर m इंटू n है, याद रखना एक ही लॉग, उसके अंदर m इंटू n है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब लॉग सेपरेट होगा तो m n अलग होंगे, एक बार लॉग के साथ m जाएगा, एक बार लॉग के साथ n जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा? प्लस। समझ में आया? अब ध्यान से सुना, व्हाट इज द सेकेंड रूल? अपना सेकेंड रूल ऐसा बोलता है कि अगर मान लो लॉग है और लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड हो रहे हैं, m अपॉन n, इन दो टर्म में वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड। और मैं क्या कर दूँ? लॉग को सेपरेट कर दूँ। अभी तो mn साथ में, एक ही लॉग के साथ। अगर मैं लॉग को सेपरेट कर दूँ, मतलब एक बार लॉग के साथ क्या ले लूँ? m ले लूँ, एक बार लॉग के साथ क्या ले लूँ? n ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। तो अपने को यार एकदम बेसिक, एकदम कॉमन सेंस है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर प्लस बन जा रहा है तो डिवीजन वहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस। डिवीजन क्या बन जाएगा? माइनस। इजी है एकदम। तो ध्यान से समझना, लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लॉग को जब सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। और अगर लॉग के अंदर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो डेट डिवीजन, जब लॉग सेपरेट होता है तो डिवीजन क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ लॉगरिथम। ये एक चीज़ समझ में आ गई है ना? अच्छा, एक और रूल देखते हैं। अपने बहुत सारे काम के रूल हैं, उन काम के रूलों को हम लोग क्या कर लेते हैं? काम के रूल्स को पढ़ लेते हैं। ये एक रूल हो गया। अच्छा, एक अगला रूल क्या मालूम है? अगर मान लो लॉग के अंदर कोई टर्म है, मान लो कोई टर्म है m, कोई टर्म क्या है? m, और m के ना पावर में एक दूसरा टर्म है डेट इज n, m के पावर में n लगा हुआ है। देखो, m के साथ इंटू में नहीं, डिवाइड में भी नहीं, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, वो m के पावर में है, m के पावर में लगा हुआ है n। लॉग है, अंदर m है, m के पावर में n है। तो इस केस में पता है लॉग क्या करता है? इस केस में लॉग सेपरेट नहीं होगा। लॉग ऐसा नहीं है लॉग एक बार m के साथ जाएगा, लॉग एक बार n के साथ, ऐसा नहीं जाएगा। ये जो पावर होता है ना, ये बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बाजू में आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। मतलब अभी जो पावर n ऊपर था वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, और बचेगा सिर्फ क्या? लॉग m। बचेगा क्या? सिर्फ लॉग m। ध्यान से सुनना, लॉग m था, m के पावर में n था, तो लॉग में बस होता है क्या है कि जो पावर होता है वो बाजू में आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये n आया, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो गया, और जो लॉग m था वो चला गया साइड में।
एन आया, बाजू में मल्टीप्लाई हो गया, लॉग एम साइड में, समझ में आया। एन नीचे आ गया, लॉग एम एज इट इज है, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। एन नीचे आ गया, लॉग एम एज इट इज, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ लॉगरिथम, ये तीसरा रूल हो गया। अब चलते देखते एक और रूल जो अपने, अच्छा बेसिकली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो सारे क्वेश्चंस में यही रूल्स अपने जाके होते हैं, अप्लाई होते हैं। और इसमें भी बोलूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, एकदम जो मतलब एकदम हर जगह ही यूज हो जाता है, तो दिस रूल, ये जो थर्ड वाला रूल हम लोगों ने पढ़ा ना, ये मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाता है। और दीज टू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यूज़ होते हैं। यूज़ तो ये वाले रूल्स भी होते हैं। देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया स्टार, ट्राइंगल ट्राइंगल, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन कर लेना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया। लेकिन हाँ यही 3 रूल्स नहीं है बच्चा, और भी रूल्स हैं, तो और रूल्स की बात कर लेते, और रूल्स पढ़ लेते पहले। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो और क्या क्या रूल्स है अपने पास। और अपने पास एक रूल है, चौथा रूल, कि अगर इन केस कभी आपको ना ऐसा दिखे, अब आपको ना एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये फोर्थ रूल पढ़ाने से पहले एक चीज़ समझो, देखो ध्यान से सुनना। जैसे देखो आपने कभी पढ़ा होगा कि ये x है और ये क्या है, x इन्वर्स है, ये x है और ये क्या है, x इन्वर्स है। अब तो होता है क्या मालूम है, ये x और ये x इन्वर्स एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के एकदम क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर मैं कभी x को साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ x के पावर में -1 से, तो पता है आंसर क्या आता है, 1। आंसर क्या आता है, 1। ध्यान से सुनना, x है और वो x इन्वर्स है। कभी भी दो फंक्शन, जो एक फंक्शन जो दूसरे का इन्वर्स है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अपोजिट फंक्शन जब साथ में आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आंसर क्या बचता है, 1। आंसर क्या बचता है, 1। तो सेम जब मैं लॉग की बात करता हूँ ना, तो आपको पता है क्या होता है, लॉग ये जो फंक्शन है इसका ठीक अपोजिट फंक्शन है ई। इसका अपोजिट फंक्शन कौन सा है, ई। ई यानी एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम का अपोजिट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, यानी लॉग का अपोजिट फंक्शन क्या होता है, ई। तो इसलिए जो चौथा रूल है इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज़ द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ऐसा बोलते हैं कि अगर कहीं पे हम लोगों को लिखा हुआ मिला लॉग ई, क्या लिखा हुआ मिला, लॉग ई, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1। लॉग ई है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अच्छा 1 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बोला, लॉग और ई यानी एक्सपोनेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस हैं। दोनों एक दूसरे के क्या, अपोजिट फंक्शन। अपोजिट फंक्शन कभी भी साथ में आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर बचता है 1। तो कभी भी अपने को दिखा लॉग ई तो आंसर क्या बचेगा, 1। समझ में आया। अच्छा इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी बताता हूँ, एक एक्सटेंडेड फॉर्म बता देता हूँ कि अगर मान लो ऐसा है, लॉग और ब्रैकेट में दिया ई के पावर में x दिया है, लॉग दिया और वहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया, ई के पावर में x। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि लॉग और ई ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, तो लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करके दिखाना मत, कभी ऐसा काट के दिखाया नहीं जाता है, मान लेने का ऐसे दिमाग में कि कैंसिल आउट हो रहा है। तो लॉग और ई तो अपोजिट फंक्शन है, कट जाएंगे, तो आंसर तो बचना चाहिए 1। पर वो x क्या होगा, x किधर जाएगा, यहाँ पे तो x नहीं था, लॉग ई था तो 1 आ गया। लेकिन अगर लॉग के अंदर ई एक्स है तो पता है लॉग और ई कटेगा और इस बार आंसर 1 नहीं बचेगा, इस बार वहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, x ना, तो आंसर बचेगा x। आंसर क्या बचेगा, x। हमेशा रखना, अगर लॉग ई सिर्फ दिया है तो लॉग और ई कटेंगे, कुछ नहीं, यानी आंसर 1 आएगा। लेकिन जब लॉग ई के पावर में x दिया तो लॉग और ई कटेंगे, x बच रहा है ना, तो आंसर विल बी x। समझ में आया इतना। दिस वाज आवर फोर्थ रूल। ये अपना क्या था, फोर्थ रूल था। समझ में आया। और एक लास्ट एक रूल देख लेना, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे लॉग के बाजू में ई था, अगर हम लोगों को कभी ऐसा दिखे ना, ई के पावर में लॉग एक्स दिखा, क्या दिखा, ई के पावर में लॉग एक्स, तो मैंने वापस से बोला ई और लॉग एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फंक्शंस। और अपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, तो ई और लॉग कट जाएगा, बचेगा क्या आंसर में, एक्स। आंसर में सिर्फ क्या बचेगा, एक्स। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड द आंसर दैट विल बी लेफ्ट इज एक्स। समझ में आया। बस इतने ही रूल्स हैं, बस खत्म हो गया। 5 ही रूल्स थे अपने पास। तो ध्यान से ना एक बार वापस से देख लेते क्या क्या रूल था अपने पास। एक रूल था अपना log m इंटू एन का, कि 2 नंबर अगर कभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैं log लूँगा,
लॉग को सेपरेट करूंगा तो दोनों नंबर के बीच में क्या आ जाएगा प्लस, अगर डिवाइड हो रहे हैं लॉग को सेपरेट करूंगा तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। पावर वाले केस में लॉग सेपरेट नहीं होता, पावर वाले केस में लॉग सेपरेट नहीं होता, लॉग नीचे वाले नंबर के साथ ही रहता है, बस पावर बाजू में आके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर बाजू में आ जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं देखूंगा चौथा रूल तो कभी लॉग के बाजू में ई दिखा तो लॉग और ई अपोजिट फंक्शन से कटेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अगर लॉग के बाजू में ई एक्स दिया है तो लॉग और ई तो कट जाएंगे, एक्स बच जाएगा, 1 नहीं आएगा एक्स आएगा। अगर ई के बारे में लॉग एक्स दिया तो ई और लॉग अपोजिट फंक्शन कटेंगे, आंसर क्या आएगा एक्स। एंड दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम। और यही कुछ रूल्स है जो हम लोग अपने क्वेश्चंस में क्या करेंगे यूज़ करेंगे, अपना जो आने वाला एक्सरसाइज है उसमें यूज़ करेंगे। एक बार ना थोड़ा सा यूज़ करके इस वीडियो में देख भी लेते हैं तो उस वाले वीडियो में अपने को मज़ा आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था ये कौन से फंक्शंस में यूज़ होने वाला है, जिन फंक्शंस का अपने पास डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। देखो इन यही फंक्शन थे ना ऊपर वाले, यही कुछ फंक्शन थे जिनका डेरिवेटिव अपने पास प्रेजेंट नहीं था ना। तो चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इनका कोई फंक्शन लेते हैं, इनमें लॉग अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि लॉग का फ़ायदा क्या होगा। मान लो मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स के पावर में एक्स, मान लो दे दिया एक्स, एक्स के पावर में एक्स, ऐसा दे दिया। तो मैंने बोला इसका अपने पास डेरिवेटिव नहीं है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में एक्स, इसका अपने पास डेरिवेटिव नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गिवन, मैं लिखूँगा गिवन, और गिवन में क्या लिखूँगा y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स के पावर में एक्स। समझ में आया? अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ना 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 ना, मैंने बोला ना डिफरेंशिएट कर दोगे डेरिवेटिव लोगे तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि x के पावर में x का कोई डेरिवेटिव है ही नहीं। तो क्या करेंगे, मैंने अभी भी सीखा ना लॉग, इतना सारा लॉग के बारे में सीखे। तो डिफरेंशिएशन बाद में, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किसका यूज़ करके, लॉग का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ। अच्छा लॉग लेने के बाद होगा क्या बच्चा, यहाँ पर देखो लॉग लेने के बाद क्या होगा, देखो y है, y के साथ क्या लग जाएगा लॉग। जैसे बाजू में डेरिवेटिव लग जाता था ना डी अपॉन डी एक्स, वैसे y के बाजू में लॉग लग गया। यहाँ पर भी x के पावर में x था, बाजू में क्या लग जाएगा लॉग। देखो क्वेश्चन एज इट इज़, y का एज इट इज़, बाजू में लॉग लग गया, x पावर में x एज इट इज़, बाजू में क्या लग गया लॉग लग गया। समझ में आया? अभी लॉग y का कुछ नहीं होने वाला, लॉग y इज लॉग y, इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर याद करो जरा यार, ये जो पावर वाला एक रूल था, x के पावर में x है, याद है मैंने पावर वाला एक रूल बताया था कि पावर क्या होता है, पावर मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पावर जो होता है वो बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ पर भी तो होगा ना। ये जो पावर में x है बाजू में आ जाएगा, ये पावर वाला x किधर आ जाएगा, बाजू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचेगा क्या है पर लॉग x बचा, ये पावर किधर आ गया, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो गया। क्या अब मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ? हाँ मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे x का भी डेरिवेटिव पता है, मुझे log x का डेरिवेटिव पता है। मुझे तो दिक्कत किससे थी, x के पावर में जो x था मैंने log लिया, पावर नीचे आ गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब डेरिवेटिव आ सकता है। सो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 अपना क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना बहुत हुआ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।